इकोनॉमिक्स की दुनिया में कोई भी इंडिविजुअल रैशनल और लॉजिकल लगता है, लेकिन निवेश की दुनिया में ये दोनों ही शब्द बेमाने लगते हैं। निवेश की दुनिया में ज़्यादातर इन्वेस्टर इमोशनल और साइकोलॉजिकल होते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया इमोशनलेस प्रोडक्ट जिसका नाम है व्हाइट ओक कैपिटल का बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एनएफओ है। इस एनएफओ की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर के आता हूं 1 से 2 एजुकेशनल वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो आइए समझते हैं इस व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड को। बैलेंस एडवांटेज क्या होता है? इक्विटी के अंदर कुछ पैसा लगाया जाता है, कुछ पैसा डेट के अंदर लगाया। इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और डेट जहां फिक्स इनकम आती है। इन दोनों के बीच में बैलेंस रखा जाता है। अब कितना परसेंट पैसा इक्विटी में लगाया जाए और कितना परसेंट पैसा डेट में लगाया जाए, यह मार्केट की वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। मार्केट की वैल्यूएशन के कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यील्ड रेशियो। इन सब के बिहाफ पे इक्विटी में कितना लगाया जाए और डेट में कितना लगाया जाए ये तय होता है। आपने पिछले जितने भी एनएफओ आए हैं उनमें एक बात ऑब्जर्व की होगी, दो बातें कॉमन आपने ऑब्जर्व की होगी। एक बात यह है कि ये पिछले 10-15 साल 20 साल की बैक टेस्टिंग करते हैं कि अगर हमारी स्कीम 10 साल पहले होती, 15 साल पहले होती, तो आज हम पोर्टफोलियो के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी कम कर पाते और क्या रिटर्न दे पाते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर एनएफओ, हर फंड हाउस, हर म्यूचुअल फंड कंपनी इन दिनों जितने भी एनएफओ आ रहे हैं उसमें वॉलेटिलिटी कम करने पे फोकस कर रही है, पोर्टफोलियो की रिस्क घटाने पे फोकस कर रही है। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी 12-13 साल पुरानी कैटेगरी है, तो व्हाइट ओक कैपिटल के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये एडेड एडवांटेज है कि उनके पास गुड एनफ डेटा है एनालिसिस करने के लिए। इन्होंने भी एक बैक टेस्टिंग की है 2010 से लेके 2022 तक कि अगर हमारा ये एनएफओ, ये स्कीम बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी 2010 में आई होती तो आज तक कितना क्या एक्सपोजर रहता, क्या रिटर्न रहता। तो उस बैक टेस्टिंग के मैं नतीजे रिजल्ट आपको से शेयर करता हूँ। बैक टेस्टिंग में 2010 से 2022 पिछले 12 साल में सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया, मार्केट ने जो रिटर्न दिया, वो 12% का CAGR रिटर्न दिया। 12% का रिटर्न जब आता है तो 6 साल में पैसा डबल हो जाता है। अब इनकी स्कीम ने 13% का रिटर्न दिया, 13% का रिटर्न दिया, 1% एक्स्ट्रा कंपाउंडेड रिटर्न दिया लास्ट 12 ईयर से बैक टेस्टिंग के नतीजों में। और मिनिमम 30% इक्विटी एक्सपोजर रखा, मैक्सिमम 72% इक्विटी एक्सपोजर रखा। मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर 72% उस समय रखा जब मार्च 2020 में मार्केट एकदम बॉटम में था और कोरोना के पूरे इंडिया में 100 से भी कम केस थे। उस टाइम ये मैक्सिमम इक्विटी इन्होंने रखा। पिछले 12 साल में ऑन एन एवरेज इन्होंने 46% इक्विटी एक्सपोजर रखा और 13% का रिटर्न रखा। अब आप इस बात को यूं समझिए कि एक स्कीम है जो 100% इक्विटी एक्सपोजर रखती है, एक दूसरी स्कीम है जो 46% इक्विटी रखती है। तो वॉलेटिलिटी के मामले में दूसरी स्कीम से यह स्कीम आधी रिस्क वाली होगी, कम उतार चढ़ाव वाली स्कीम होगी, जबकि रिटर्न इसने मार्केट से 1% एक्स्ट्रा दिया। पिछले 12 साल के कैलेंडर ईयर में एक बार ऐसा आया 2011 में, जब इस स्कीम की बैक टेस्टिंग ने -1.6% का रिटर्न दिया। इसके लिए इसीलिए इस स्कीम को अपने इमोशनलेस नाम दिया है। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है व्हाइट ओक कैपिटल का। व्हाइट ओक कैपिटल का ये 5वां एनएफओ है। 6 महीने पुराना म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी नई है लेकिन लोग नए नहीं हैं। मिस्टर प्रशांत खेमका जो हैं वो, उनको करीबन 30 साल का फंड हाउस का एक्सपीरियंस है, फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, और ये करीबन 6 कंट्रीज के अंदर इनकी प्रेजेंस है। आज ये 50,000 करोड़ रुपया मैनेज करती है व्हाइट ओक कैपिटल। उसमें से करीबन 70% पैसा और जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर का है और 30% पैसा यानी 15,000 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक इन्वेस्टर का है। एक और बात, यह एनएफओ 20 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक मार्केट में अवेलेबल है। और अगर 1 महीने से पहले इसमें निकालते हैं पैसा डाल इन्वेस्ट करने के बाद, तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, यानी 1 लाख पे 1,000 रुपये का एग्जिट लोड आएगा। अगर आज आपने डाला
और विद इन 1 मंथ आपने वापस विड्रॉल कर लिया। 1 महीने के बाद अगर आपने निकाला तो इस पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसके अलावा मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपये का किया जा सकता है। अब एक और सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि इस पर टैक्सेशन कैसा लगेगा। तो इसमें इक्विटी का टैक्सेशन होगा, क्योंकि जब भी ये इक्विटी 65% से कम करेंगे उसमें आर्बिट्रेज का हिस्सा ये लोग बढ़ा देंगे, जिससे क्योंकि आर्बिट्रेज पे भी इक्विटी का टैक्सेशन लगता है, तो इस फंड के अंदर भी इक्विटी टैक्सेशन रहेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लोग इस फंड को डेली मॉनिटरिंग करेंगे और डेली रीबैलेंसिंग करेंगे। अब सवाल उठता है कि इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको हर एनएफओ में और हर वीडियो में ज़्यादातर ये बात बोलता हूँ, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में या किसी भी स्कीम में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है और आपके फाइनेंशियल गोल यहाँ से कितनी दूर है। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब यह होता है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आपकी इनकम स्टेबल है या वेरिएबल है, 10 महीने में से 4 महीने इनकम आती है या 12 के 12 महीने रेगुलर इनकम आती है, आपकी इनकम पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं या खुद के मकान में रहते हैं, और आपके फाइनेंशियल गोल 10 दिन बाद हैं, 10 महीने बाद हैं या 10 साल बाद हैं। इन दोनों चीज़ों को अलाइन करके आपको स्कीम का सिलेक्शन करना होता है। अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग और फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करके अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ आपको इंसाइट मिले होंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।